अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना अमीर मोहम्मद अनमोल मुश्तरका फार्म से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ भाई और दोस्त खैर मोहम्मद जुमन साहब तरंडा मोहम्मद पनाह से अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। बेसिक जो इनका पेशा है वो मेरा पेशा है। ये भी सराफा एसोसिएशन में है, हम भी सराफा एसोसिएशन में हैं। तो कुछ सराफा एसोसिएशन या ज्वेलरी के शोबे में कुछ मसाइल हैं, उस वजह से थोड़ा परेशान है, तो आए हैं मशावरत करने। तो मैंने कहा जी जो गुफ्तगू करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे अवेयरनेस हो। तो पहले तो मिलते हैं जी इनसे और इनके दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैर मोहम्मद साहब क्या हाल चाल है? जी राना साहब अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। पहले तो यहाँ आकर दिल बहुत खुश हो गया है कि अल्लाह ताला ने आपको हर शोबे में जो इज़्ज़त दी है और आपकी हर शोबे में जो मेहनत है, आपका जो शौक़ है, आपका जो लगन है, वो वाकई काबिल तारीफ़ और काबिल दीद और काबिल तकलीद है। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे बहुत खुशी हुई जब सराफ एसोसिएशन के हवाले से आपने हमें पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपने हमारी पहचान करवाई। इसी तरह जब हमने फेसबुक पे आपके ये अनमोल कैटल फार्म मुश्तरका फार्म जो आपने बनाया है इसको देखा और हम अपने माली मुश्किलात के बिज़नेस में जो शिकार हो रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एक तड़प, एक लगन, एक शौक़ पैदा हुआ कि राना साहब ही की मुशावरत से, उनकी मेहरबानी से हम कोई अपना ऐसा सेटअप तैयार करें कि मईशत का पहिया हमेशा चलता रहे। तो हम अपने मईशत के पहिए को चलाने के लिए इस फार्म के विज़िट के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि हम राना साहब से उनसे उनकी मुशावरत से ना अपने लिए कोई अच्छा लाहे अमल और मुस्तकबिल का कोई फैसला कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में जी ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, ये हमारे तरंडा मोहम्मद पनाह के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उस हवाले से भी हमारी आपस में पहले से एक प्यार मोहब्बत कायम है। तो आज मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मेरी सराफा बरादरी जो है वैसे वो मेरे इस काम की अक्सर मुखालफत करती रहती है, क्योंकि जो हमारा ज्वेलरी का बिज़नेस है वो एक साफ़ सुथरा बिज़नेस है। एसी वाली दुकान में बैठना, कलम चलाना और नोट कमाने, क्यों जी ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। और अब क्योंकि उस हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी तब्दीली का दौर है ना, इसलिए चलें सियासी मौजू पे हम गुफ्तगू नहीं करते क्योंकि हर दोस्त का एक अपना माइंडसेट है, तो उस हवाले से फिर इख्तलाफात पैदा होते हैं। तो मैं उसको तो डिस्कस नहीं करता, मगर मौजूदा हालात में कुछ परेशानियां हैं हर कारोबार में। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उनमें बेहतरियाँ आएंगी, मगर आपकी सोच अच्छी है कि हमें एक अलहदा से बिज़नेस भी हमारे पास होना चाहिए जो हमारे लिए आने वाले वक्तों में सोर्स ऑफ इनकम बन सके, हमारी परेशानियों को कम कर सके। हम अपने फार्म पे जाएं तो हमारा जो ज़हन टेंशन से भरा होता है वो रिलैक्स हो जाए। ये शोबा ऐसा ही है, इसमें अगर आप अपने फार्म पे तशरीफ़ ले जाया करेंगे तो इंशाल्लाह जो सारे दिन की थकन है वो उतर जाया करेगी। अच्छा तो राना साहब हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह आपने इतना अच्छा सेटअप और इतना वसी और ईज़ निज़ाम बनाया हुआ है, तो आप कब से इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं? ये 2015 से मैंने इस काम को स्टार्ट किया जी। खैर मोहम्मद साहब 2015 में जब ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे अक्सर दोस्त जानते हैं, वो भी एक फलाह का नज़रिया था। मेरा छोटा बेटा जो है बिलाल अब्दुल्ला, वो अपने बड़े भाई के लिए एक फार्म से दूध लेके आता था, वहाँ वो इंजेक्शन लगा के दूध निकालते थे। उसने मुझे बताया, जिस दिन उसने मुझे बताया वेरी नेक्स्ट डे हमने जनाब अपने फार्म पे मैंने अपने घर के लिए एक भैंस खरीदी थी ताकि इंजेक्शन के दूध से हमारे जानवर जो बच्चे हैं उनको निजात मिले। तो उसके बाद मेरे पास 100 तक भैंस रही है, मगर मैंने कभी भी अपने किसी एनिमल को इंजेक्शन नहीं लगवाया। ये भी एक दोस्त पूछ रहे थे ये कौन सी ब्रीड है। जो सामने बैठा हुआ है वो है जी देसी, वो जो बड़े वाला है, और ये छोटी जो पिंक नोज़ वाली है ये वलायती में क्रॉस है। अगर ये देसी में हो, चोलस्तानी में हो, इसके ऊपर गुम्मट हो, इसके नीचे धुन ज़्यादा हो, तो ये 2 लाख से ऊपर की बछड़ी या बछड़ा होगा। अगर क्रॉस में है तो फिर ये पूरी गाय 2 लाख में मिल जाती है। मैं तो बाहरले पासे पौधे लाए ना, उन्होंने सर्वे करने गया था खाड़े के उत्ते जी सही जी। अच्छा राना साहब ना, अगर हम ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो इस वक्त जो हमारे पास दस्तयाब जगह है उसका रकबा है 7.5 मरले, ठीक है, 50 मुरब्बा फुट के हिसाब से हमारा वो प्लाट है। तो क्या हम इस एरिया में कितने जानवर रख सकते हैं जो आसानी से वहाँ? मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि सिर्फ 5 जानवर रखें जी। ताज़ा सूए जानवर लें जिनके साथ बछड़ा हो, बछड़ी हो, कोई इशू नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दें तो फिर आप ऐसे जानवर ख़रीद करें जिनके साथ गुलाबी नोज़ वाला बछड़ा हो, जिसके साथ पिंक नोज़ वाला खूबसूरत प्रिंट का बछड़ा हो, जिसके साथ ब्राह्मण बच्चा हो या ब्राह्मण बछड़ी हो, वो आप परचेज़ करें। वो आपके 1 साल के बाद ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। बानिस्बत कि आप एक चोलस्तानी कलर का बछड़ा ले लेते हैं, चोलस्तानी जानवर ले लेते हैं, तो उसका बछड़े की वैल्यू उसी हिसाब से होगी। अगर आप अच्छा अभी से थोड़े से पैसे इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। फिर जब वो 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद जानवर आपका हीट में दोबारा आता है तो अच्छा जो सीमन है वो यूज़ करें आप उसमें। अच्छे सीमन से मुराद मुख्तलिफ़ कंपनियों के ब्राह्मण ब्रीड के सीमन हैं। ब्राह्मण का सीमन जो है वो 2000 से लेके 35,000 रुपये तक का है सीमन जो एक्स्ट्रा है, और वो रिपीट भी हो जाते हैं, जानवर ज़ाया भी होता है। बस ये मैं आपसे सवाल करने लगा था कि उसकी क्या होती है कि भाई ये बस एक ही दफ़ा कुछ चीज़ें मुकद्दर पे भी डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें जो है ना वो अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए। रिपीट भी हो जाते हैं, मगर इसमें ज़्यादा AI टेक्नीशियन की जो है ना वो कुताही होती है। हमारे फार्म पे जो एक शुरू में AI टेक्नीशियन थे, उन्होंने जितने सीमन रखे उनमें से 1-2 का रिज़ल्ट आया। उसके बाद हमने प्रॉपर डॉक्टर साहब रखे तो हमारा रिज़ल्ट 80% आ रहा है। तो वो कुछ जानवर जो हैं उनके अंदर इशू होते हैं। ये जैसे ये बछड़ा खड़ा है, ये हमारा ब्राह्मण ब्रीड का बछड़ा है जी। अच्छा, इनकी फिर ज़्यादातर खुराक क्या है जो जिस पे ये आप पालते हैं? सबसे पहले तो माँ का दूध जितना है वो हमने इन्हें देना है। फिर काफ स्टार्टर वंडा है, वो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों का भी मिलता है, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू किया हुआ है, हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। वो काफ स्टार्टर वंडा बच्चों को आप डालें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट होते और हैं। ये चारा कितना आप इस्तेमाल करवाते हैं? चारा मेरे फार्म पे तो इंतहाई कम यूज़ होता है। अभी बरसीन है तो बरसीन वाफर है, आगे हमने एक प्लानिंग की है साइलेज तैयार करके रखने की। तो आप अपने वहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन ठेके पे ले लें, या कहीं तैयार किसी के पास चारा खड़ा होता है तो वो मुलाजम काट के ले आया करेगा। वो फी जानवर 25 किलो जो है ना, तो हमें अवेल है, ठेके पे दस्तयाब है। हाँ, फी जानवर 25 किलो जो है ना, 10 अगर हमारे पास जानवर हैं 250 केजी चारा जो है वो ठीक रहेगा। नहीं, 10 जानवरों के लिए हमें कितना रकबे पे चारा काश्त करना चाहिए 10 जानवरों के लिए? देखें, बरसीन की पोजीशन और है, मकई की और है, तो उसके हिसाब से होता है। एक जानवर के लिए 25 किलो आपको चारा चाहिए। आप अगर 1 एकड़ ले लेंगे ना पर डे, ना एक जानवर के लिए पर डे 25 किलो, और 1 एकड़ ले लेना तो आपके 10 जानवरों का गुजारा करता रहेगा। थोड़ा कम भी डल जाए तो गुजारा हो जाता है। आप उसे साथ में वंडा ज़रूर इस्तेमाल करें। राणा साहब, ये दूध कितना अर्सा मतलब बच्चे को पिलाना चाहिए? हम तो जी जितना अर्सा उसकी माँ के नीचे दूध है ना, उतना अर्सा उसे कहते हैं पी बेटा, तेरी माँ का दूध है, तेरा हक है, पी, और वो उतना रिजल्ट देता है। मोस्टली मतलब आप कितना दे रहे हैं? 1 साल तक दे रहे हैं? मैंने कहा ना जितना अर्सा उसके नीचे दूध है। अच्छा, आप क्या असेस करते हैं, मतलब आपके क्या कुछ जानवर जो है वो साल से ऊपर भी दूध उनके नीचे होता है, कुछ जानवर 4-6 माह के बाद दूध खुशक कर जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, आगे से दूध खुशक कर जाता है। कई जानवर ऐसे हैं वो सूने तक भी दूध देते हैं, और हम लोग बड़े खुश होते हैं कि ये हमारा जानवर सूने तक दूध देता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको चाहिए कि अगर गाय है तो 7वें महीने उसका दूध खुशक हो जाना चाहिए। 7वें महीने अगर उसका दूध खुशक होगा तो वो अगले पीरियड में दूध देने के लिए तैयार होगी, उसकी खिदमत करनी चाहिए। आम हमारा फार्मर जो है वो ये करता है, दूध से भाग गई तो वो कहता है आपको मैं इसे क्या डालूँ, मुझे देती क्या है। ऐसा नहीं है, हमें उसको एक अच्छी खुराक देनी है उसे आगे दूध लेने के लिए। अली साहब, तू सवाल। राणा साहब, मैं काफ़ी देर का जब से मैं आया हूँ ये देख रहा हूँ कि आप मुसलसल लड़कों को कह रहे हैं कि यार ये निमकोल पिलाया, आपने निमकोल पिलाया। तो ये निमकोल का, हम तो अपने बच्चों को पिलाते हैं निमकोल, तो ये निमकोल की क्या इसमें वो हिकमत है? निमकोल जो है ना, कोई भी बच्चा जब उसे मोशन लगते हैं तो वो नमकियात की कमी की वजह से एक्सपायर होता है, मोशन की वजह से कभी भी एक्सपायर नहीं होता। हम उसे अगर निमकोल देंगे तो उसकी नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी, मोशन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को मोशन लग जाए तो आप उसे 50 ग्राम मक्खन सुबह इस्तेमाल कराएं, 50 ग्राम मक्खन आप शाम को दें, 2 टाइम यानी कि सुबह शाम 3-4 दिन दें, उसके मोशन दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। निमकोल जो है एक उसके लिए कोरेक्स सिरप होता है, वो भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, मगर सबसे बेहतरीन तरीका है आप 50 ग्राम मक्खन सुबह दे दें, 50 ग्राम मक्खन शाम को दे दें। इट मीन्स आपके पास डॉक्टर हर वक्त मौजूद होता है? जी, हमारे डॉक्टर साहब हैं फार्म पे जी, बिल्कुल। वैसे तो उन्हें इजाज़त है वो अपने दीगर कहीं पे उन्हें कोई
कॉल आती है तो वो जा सकते हैं, ताकि वो पाबंद ना हो, हमारे रोज़ी रिस्क उनका भी चलता रहे। यहाँ तो हमने एक मखसूस पे देनी है, तो उन्होंने मुख्तलिफ फार्म पे, मगर हमें जिस वक्त भी ज़रूरत हो हम उन्हें कॉल करें वो आएंगे। और उसके अलावा भी वो रूटीन से उन्होंने आना है, चक्कर लगाना है, सब एनिमल्स को चेक करना है, किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम है उसकी उन्होंने ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा राना साहब, एक अहम बात ये बताएं कि जिस तरह हम चाह रहे हैं ये बिज़नेस शुरू करना, क्योंकि हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, ना इनकी नस्लों की, ना इनकी अफजाइश की, ना इनकी सेहत की, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या हमें पहले कुछ ऐसा किसी फार्म पे रहना चाहिए या हम स्टार्ट लेके उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहें? देखें जी, अगर आप रहना भी चाहें तो मोस्ट वेलकम। हमारे इस फार्म पे एक बच्चा आजकल आ रहा है, वो माशाल्लाह उसके आने से हमने बड़ी बेहतरी फील की, और मैंने एक वहाँ से आइडिया भी एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे दोस्तों को हम कहें कि जो दोस्त आना चाहते हैं 10-15 दिन के लिए, तो यहाँ पे आके अपना होमवर्क करें, यहाँ पे आके काम करें, यहीं वो रहेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे एक दफ्तर बना रहे हैं अपना, उसके लिए थोड़ी बहुत रहाइश का भी बंदोबस्त कर देंगे, ताकि जो नए फार्मर हैं उन्हें यहाँ से सीखने को मिल सके, क्योंकि हमारा एजेंडा यही है, किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात कहता हूँ कि जो खसारे हमने किए हैं, जो नुकसानात हमने किए हैं, वो हमारा नया फार्मर उनसे बच जाए। तो दूसरी जो है ना जी, ये काफ़ी लंबी हो गई, तो नेक्स्ट पोर्शन हम दोबारा से शुरू करेंगे। इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन अपने दोस्तों के लिए दोबारा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो पार्ट 2 के हवाले से इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। इजाज़त दीजिए इस पोर्शन के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।